उत्तराखंड में टनल के अंदर सैलाब, 7 मजदूरों की मौत, एक लापता। नमस्कार, आप देख रहे हैं टिल्लाओ न्यूज और मैं हूं आपके साथ काजल शर्मा। शुरुआती रिपोर्ट में 6 मौत और 2 लापता बताए गए थे, लेकिन 14 अगस्त 2026 को नवीनतम अधिकारी अपडेट में 7 मजदूरों की मौत और एक मजदूर के लापता होने की जानकारी मिली है। 22 मजदूर घटना के समय टनल में थे, जिनमें 14 को बचाकर अस्पताल पहुंचाया गया है। बाहर पहाड़ों पर बारिश हो रही थी और अंदर मजदूर एक निर्माणाधीन टनल में अपने रोज के काम में जुटे थे। तभी अचानक पानी और मलबे का ऐसा सैलाब टनल के अंदर घुसा कि वहां मौजूद मजदूरों को संभलने तक का मौका नहीं मिला। 22 मजदूर टनल के अंदर थे, कई लोग घायल हुए, कुछ को किसी तरह बाहर निकाला गया, लेकिन अब तक 7 मजदूरों की मौत की पुष्टि हो चुकी है और एक मजदूर अभी भी लापता बताया जा रहा है। अब सवाल बनता है कि आखिर टनल के अंदर अचानक इतना पानी और मलबा आया कहां से? क्या ये सिर्फ भारी बारिश का असर था? और पहाड़ों में बन रहे ऐसे बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स में वर्कर की सेफ्टी कितनी हद तक मजबूत है? आज पूरी घटना शुरुआत से आखिर तक। उत्तराखंड के चमोली से इस वक्त बेहद दुखद खबर सामने आई है। एक निर्माणाधीन हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट की टनल में अचानक पानी और मलबा घुस गया। हादसा 13 अगस्त की शाम करीब 7 बजे चमोली के पीपलपोटी इलाके के मायापुर में हुआ। शुरुआती जानकारी में अलग अलग आंकड़े सामने आए थे, लेकिन जब अधिकारियों ने शुरुआती जानकारी में अलग अलग आंकड़े सामने आए थे, लेकिन अब अधिकारियों की नवीनतम जानकारी के मुताबिक 7 मजदूरों की मौत हो चुकी है, 14 घायल है और एक मजदूर अभी भी लापता है। टनल के अंदर अचानक ऐसा क्या हुआ? यह हादसा THDC यानी टिहरी हाइड्रो डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन के विष्णुगढ़ पीपलकोटी हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट का निर्माणाधीन टनल में हुआ था। बताया जा रहा है कि पहाड़ पर हुए लैंडस्लाइड के बाद टनल के आसपास एक कैविटी यानी खाली जगह बनी। इसके बाद अचानक पानी और मलबा टनल के अंदर तेजी से घुसने लगा। उस वक्त अंदर काम कर रहे मजदूरों के सामने कुछ ही पलों में हालात बदल गए। 22 मजदूर टनल में फंसे। अधिकारियों की शुरुआती जानकारी के मुताबिक बताया जा रहा है कि घटना के वक्त कुल 22 मजदूर टनल के अंदर फंसे थे। अचानक पानी और डेब्रिस आने के बाद सभी के लिए बाहर निकलना अधिक मुश्किल हो गया। राहत और बचाव टीमों ने तुरंत ऑपरेशन शुरू किया। कई घंटों की कोशिश के बाद मजदूरों को बाहर निकालने का सिलसिला शुरू हुआ, लेकिन बाहर आने वालों में से कुछ की हालत बेहद गंभीर थी। नवीनतम अधिकारी जानकारी के मुताबिक अब तक 7 मजदूरों की मौत की पुष्टि हो चुकी है। वहीं 14 मजदूरों को बचा लिया गया, जिन्हें इलाज के लिए गोपेश्वर के अस्पताल में भर्ती कराया गया है और एक मजदूर की तलाश अभी भी जारी है। यानी इस हादसे ने कई परिवारों से उनके अपने छीन लिए और एक परिवार अभी भी अपने लापता सदस्य के सुरक्षित मिलने की उम्मीद लगाए बैठा है। रेस्क्यू ऑपरेशन बिल्कुल आसान नहीं था, क्योंकि जिस जगह हादसा हुआ वहां लगातार पानी और मलबे की चुनौती बनी हुई थी। NDRF और SDRF की टीमें मौके पर पहुंची। पुलिस, जिला प्रशासन और दूसरी रेस्क्यू एजेंसीज ने भी ऑपरेशन में हिस्सा लिया। टनल के अंदर पानी का स्तर और डेब्रिस हटाना बड़ी चुनौती बनी रही। इसके बावजूद रेस्क्यू टीम्स ने मजदूरों को एक एक करके बाहर निकालने का काम जारी रखा। एक बार फिर सवाल हिमालय कंस्ट्रक्शन पर। अब इस हादसे के बाद एक बड़ा सवाल सामने आता है। उत्तराखंड का हिमालय इलाका जियोलॉजिकली इनस्टेबिलिटी के लिए जाना जाता है। यहाँ भारी बारिश, लैंडस्लाइड और अचानक पानी का बहाव इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स के लिए बड़ा जोखिम पैदा कर सकता है। और ऐसे में सवाल सिर्फ यह नहीं है कि हादसा क्यों हुआ, सवाल यह भी है कि ऐसे खतरे को पहले से आइडेंटिफाई किया गया था। क्या वर्कर्स के लिए इमरजेंसी एस्केप और एवोक्यूएशन व्यवस्था पर्याप्त थी? और क्या मौसम की स्थिति को देखते हुए कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी को रोकने या सीमित करने की जरूरत थी? इन सवालों का जवाब जांच के बाद ही स्पष्ट होगा। सिर्फ बारिश को दोष देना कितना सही होगा, यह एक बात समझना जरूरी है। फिलहाल हादसे की पूरी टेक्निकल वजह सामने आना अभी बाकी है। शुरुआती जानकारी में लैंडस्लाइड, पानी और डेब्रिस के अचानक टनल में आने की बात सामने आई है, इसलिए अभी यह कहना जल्दबाजी होगी कि हादसा सिर्फ बारिश की वजह से हुआ या कंस्ट्रक्शन में किसी तरह की लापरवाही थी। इसके लिए जियोलॉजिकल और टेक्निकल इन्वेस्टिगेशन बेहद जरूरी होगी। 2023 की याद फिर ताजा हो जाती है। उत्तराखंड में टनल हादसे का नाम सुनते ही 2023 का सिल्कियारा बारकोट टनल रेस्क्यू याद आ जाता है। उस समय 41 मजदूर एक निर्माणाधीन टनल में फंस गए थे और उन्हें बाहर निकालने के लिए देश का एक बड़ा रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया गया था। लेकिन चमोली की यह घटना एक बार फिर वही सवाल सामने लाती है, क्या हिमालय में बड़े कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट के साथ वर्कर सेफ्टी को उतनी ही प्राथमिकता दी जा रही है जितनी इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट को? यह सवाल किसी एक प्रोजेक्ट या किसी एक संस्था पर आरोप लगाने के लिए नहीं है, बल्कि भविष्य में ऐसे हादसों को रोकने के लिए बेहद जरूरी है। सबसे जरूरी बात, वो परिवार। हम अक्सर ऐसी खबरों में सिर्फ आंकड़े सुनते हैं, 7 मौत, 14 घायल, एक लापता, लेकिन इन आंकड़ों के पीछे 7 परिवार हैं जिन्होंने अपने घर का सदस्य खो दिया। 14 परिवार ऐसे हैं जो अस्पताल में अपने लोगों के ठीक होने का इंतजार कर रहे हैं।
और एक परिवार ऐसा है जो अभी भी इस उम्मीद में बैठा है कि उनका अपना व्यक्ति सुरक्षित वापस आएगा। तो चमोली की इस घटना में सबसे बड़ी अपडेट यही है, निर्माणाधीन टनल में अचानक पानी और मलबा घुसने के बाद 7 मजदूरों की मौत हो चुकी है। 14 मजदूरों को बचाकर अस्पताल पहुंचाया गया है और एक मजदूर अभी भी लापता बताया जा रहा है। रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है और अब सबसे बड़ी प्राथमिकता लापता मजदूरों की तलाश और प्रभावित लोगों का इलाज है। लेकिन इसके साथ एक सवाल भविष्य के लिए भी छोड़ना होगा, क्या विकास की रफ्तार के साथ वर्कर्स की सेफ्टी भी उसी रफ्तार से आगे बढ़ रही है? कोई भी इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट कितना भी बड़ा क्यों ना हो, उसकी असली कीमत सिर्फ करोड़ों रुपए नहीं हो सकती। इंसान की जिंदगी उससे कहीं ज्यादा कीमती है। इस हादसे से जुड़ी हर वेरीफाइड अपडेट हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। ऐसी ही बड़ी और पूरी खबरों के लिए टिल नाउ न्यूज को सब्सक्राइब करें। मैं मिलती हूँ अगली बड़ी खास खबर के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।